सर्वाइव करने वाले 100 डेज इन मशरूम ओनली वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड में ना ही कोई पेड़ पौधे स्पॉन होते हैं, ना ही कोई जीव जंतु, यहाँ तक कि कोई ज़ॉम्बी भी स्पॉन नहीं होता। तो फिर हम लोग देखते हैं इसमें सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं अपने मशरूम ओनली वर्ल्ड में आ चुका था। अपना डे 1 स्टार्टिंग के साथ एंड भी हो चुका था। और फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि मेरे को सबसे पहले वुड कलेक्ट करना होगा एक पिकैक्स बनाने के लिए। और इस वर्ल्ड में वुड का मिलने का चांस, सिर्फ वुड का मिलने का चांस सिर्फ माइनशाफ्ट में है। और माइनशाफ्ट हम लोग को ग्राउंड के नीचे मिलेगी। उसके बाद सिर्फ मैं आगे बढ़ने लगा ताकि क्या कहते हैं कोई एक बड़ा सा केव मिल जाए। और आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को एक अजीब सा चीज़ मिला, मीन्स की ग्रीन ग्रास मिला पूरे मशरूम होने वाले। मीन्स की क्या है भाई। तो फिर मैंने उसको अवॉइड किया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। और मैं पूरे इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था कि हो सकता है कुछ अच्छा मिल जाए। मेरे को एक रूइन पोर्टल मिला जिसमें मेरे को एक बेसिक सी लूट्स मिल गई, जिसमें मेरे को एक एक्स और एक स्वॉर्ड मिली अच्छी सी। उसके बाद मेरे को एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिला जिसको मैंने लूट देकर उसको टपका मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर इस वॉन्डरिंग ट्रेडर को टपकाने के बाद फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा और मेरे को एक भी मुशुकाय नहीं मिली। और फिर मैंने डे का होने का इंतज़ार किया ताकि मैं के बाद फिर मैं एक माइनशाफ्ट के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगा ताकि मेरे को एक माइनशाफ्ट मिल जाए जहाँ से मैं वुड और स्ट्रिंग्स को कलेक्ट कर सकूँ ताकि मैं इस अपने वर्ल्ड में सो भी सकूँ। तो फिर मेरे को थोड़ी ही देर में, मतलब थोड़ा देर स्ट्रगल करने के बाद मेरे को एक केव मिला। और उस केव के जब मैं डीप में गया, मीन्स कि यहाँ पे केव मिला मेरे को, और जब मैं केव के डीप में गया तब मेरे को एक माइनशाफ्ट मिल गई जहाँ मेरे को 2 डायमंड्स मिले और भी बहुत सारी लूट्स मिली। तो फिर मैं आपको इस जो बड़े से मॉन्टेज है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या मैंने कलेक्ट किया। ओके, तो फिर मेरे को बहुत सारी लूट मिल चुकी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं 8 डायमंड तक मेरे को मिले और भी बहुत सारा आयरन और ये। तो फिर मैंने स्ट्रिंग जो इकट्ठा की थी उसे वूल बनाया और बेड बनाया ताकि मैं सो जाऊं और बारिश रुक जाए। और बारिश रुकने के बाद मेरे को एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिला जो 1 नंबर का गधा था, जो मतलब कुछ भी नहीं दे रहा था भाई। मैंने उसे मार दिया और फिर मैं गया, मेरे को एक लावा पुल मिला जहाँ पे मैंने अपने फर्नेसेस को बैठाया। और सबसे पहले तो 3 आयरन को स्मेल्ट किया ताकि मैं एक वाटर बकेट बना सकूँ, वाटर बकेट नहीं लावा बकेट, ताकि मैं अपने अनलिमिटेड, मतलब यहाँ पे लावा पूल है तो फिर मैं बहुत सारे आइटम्स को स्मेल्ट कर पाऊँगा। तो मैंने जल्दी से एक लावा को लिया और फिर यहाँ पे लावा को भरने के बाद मैंने यहाँ पे अपने 30 आयरन डाल दिए तो फिर वो और भी जल्दी हो जाएगा। तो वैसे ही करके मैंने यहाँ पे गोल्ड को भी लगा दिया और थोड़ी देर में दोनों ही स्मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मेरे को एक और बड़ा वाला रूइन पोर्टल मिला जहाँ पे 2 गोल्ड ब्लॉक्स थे। और इस चेस्ट में प्रोटेक्शन 4 की, मीन्स की प्रोटेक्शन 4 की लेगिंग्स और बूट्स थे फेदर फॉलिंग के। तो मैंने यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक को ले लिया और एक दिन और बीत गया। उसके बाद फिर मैं एक माउंटेन की खोज में निकल गया जो मेरे को बहुत जल्दी मिल भी गया। और इसको ढूंढने में भी मेरे को बहुत टाइम लग गया था। एक्चुअली मैं पानी में बहुत देर तक ट्रैवल किया, कोई भी माउंटेन हिल्स मेरे को भी नहीं रहे, सब प्लेन्स ही था। और इस पर मेरे को माउंटेन पे बनाना था अपना घर ताकि थोड़ा सा अलग कर सकूँ। तो मैंने है ना अपना बोट को यहाँ से पिक किया, जिसको पिक करने में ही मेरे को समझ में नहीं आता कैसे करूँ। यहाँ से पिक करने के बाद फिर मैं ऊपर की तरफ जाने लगा वाटर बकेट का यूज़ करके। और भाई देख सकते हो अभी पहले ही नाइट होने के लिए तैयार है, मतलब रात बहुत जल्दी हो जाती है मेरे वर्ल्ड में, मेरे को नहीं मालूम कैसे। तो कैसे कैसे करके मैं ऊपर पहुँच गया और रात भी हो गई तो मैं फिर से सो गया।
उसके बाद सुबह उठने के बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्यों ना सबसे पहले कुछ चेस्ट बनाई जाए और अपने सामान को शॉर्ट किया जाए। तो फिर मैंने अपनी लार्ज चेस्ट बनाई और फिर उसमें अपने सारे जो फालतू सामान जो मेरे यहाँ पे ऐसे ही फैला हुआ था उसको रख दिया। और फिर मैंने बनाया एक शवल, क्योंकि मेरे को इस एरिया को क्लियर करना था। तो फिर इस एरिया को क्लियर करने के लिए मैं शवल का यूज़ करने वाला हूँ, डायमंड शवल का। वैसे ही सब लोग उसी का यूज़ करते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर हम लोग जाएंगे माइनिंग के लिए। तो फिर मैंने स्टेयर्स बना ली थी नीचे तक जाने के लिए, और हम लोग अब कुछ माइनिंग भी करने वाले थे, जैसे कि आयरन, गोल्ड और ख़ास करके डायमंड्स की। और देखो मेरे को कितना डायमंड्स मिलता है। और हम लोग बस थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए तो मैं बस थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, कुछ काम है मेरे को। थोड़ा बहुत सनसेट देखेंगे और सो के फिर चलते हैं नीचे। इतना एरिया मैंने क्लियर कर दिया है और फिर मेरे को यहाँ पे कुछ बनाना है। तो अभी के लिए सीधा चलते हैं माइनिंग के लिए, और मैं आपको दिखाता हूँ इसको एक बहुत फिर से बड़े मॉन्टेज में। बस माइनिंग ट्रिप पूरा हो चुका था और अभी हम लोग बनाने वाले कुछ अमेजिंग से मतलब छोटे मोटे फार्म्स। जैसे कि अभी मैं बनाने वाला हूँ एक शुगर केन फार्म, जिसके लिए मेरे को एरिया क्लियर करना पड़ेगा ये वाला। तो फिर अभी के लिए तो मैं सबसे पहले इस एरिया को क्लियर करूँगा। और अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको पक्का वीडियो अच्छी लग रही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कृपया करके प्लीज़। एक मिनट के लिए मॉन्टेज रुका है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना एक कमाल का आइडिया। मतलब कि मेरे को नीचे एक लावा पुल मिला, जहाँ पे मैंने एक स्मेल्टिंग रूम ही बना दिया, जहाँ पे मैंने बहुत सारे फर्नेसेस रख दिया और यहाँ पे मैं अनलिमिटेड आइटम्स मीन्स कि अनलिमिटेड आइटम्स को स्मेल्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना आयरन और जितना था उसको लगा दिया, और फिर से चलते हैं। तो फिर मैंने माइनिंग से जितनी भी चीज़ें इकट्ठी की थी उसको एक लार्ज चेस्ट में सेटल किया, और फिर अब मैं बना रहा हूँ अपना एक कमाल का आयरन आर्मर। और मेरे को यहाँ पे एक वार्निंग ट्रेडर मिला जो मेरे को मॉस ब्लॉक दे रहा था, और मेरे को माइनक्राफ्ट से जो एमराल्ड मिला था उसे मैंने इसे मॉस ब्लॉक कलेक्ट कर लिया, ताकि मैं अब बना सकता हूँ एक ट्री फार्म। और इस मॉस ब्लॉक से हम लोग को मिलता है बहुत एक और चीज़, सीड कहते हैं जिसको। तो अभी के लिए मैं इसको साइड में करता हूँ और इसको एक नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ बांगड़ू। तो अपने बांगड़ू को मैं यहाँ पे छोड़ने के बाद मैं फिर से जाता हूँ इस मॉस को बोन मिल करता हूँ, और मेरे को इससे ग्रास से सीड्स और सैपलिंग भी मिल जाती है मॉस की। तो फिर से चलते हैं और फार्म्स को बनाने।
बस अब अपना ट्री फार्म पूरा रेडी हो चुका था और फिर मैंने अपना सैपलिंग प्लेस कर दिया। जब मैं वापस जाके देखा, अपने बागरुंग भाई साहब लुप्त हो चुके थे। मेरे को लगा ये मूशू का अवतार लिए हुए, लेकिन भाई वो भी नहीं थे। तो 1 लाइक इज इक्वल टू 1 RIP टू बांगड़ू भाई साहब। उसके बाद हम लोग इस गाय को भी उन्हीं के पास पहुंचा देते हैं और फिर चला जाता हूँ कुछ पेपर्स को क्राफ्ट करने, ताकि मैं एक इंचेंटिंग क्या कहते हैं सेटअप बना सकूं, क्योंकि मेरे को अब इंचेंटिंग भी करना था अपने कुछ तलवार और ये सब के लिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक इंचेंटिंग सेटअप का बनाने का तैयारी करता हूँ। मैं ये सबको हटाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे एक इंचेंटिंग टेबल रख देता हूँ। और मैंने जितने बुक्सेल्स बनाए, मीन्स कि अभी तक बस 9 ही बन पाए, क्योंकि शुगर केन मेरा बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने शुगर केन्स के जितना भी बन सका उतना बनाया और फिर मैंने यहाँ पे जाके थोड़ा बहुत खेती बाड़ी की। और मेरा बस एक ही बस बीटरूट ही पका था, क्योंकि बीटरूट मेरे को माइनक्राफ्ट से होती मिला था। फिर मैंने यहाँ से एक शवल को लिया और फिर मेरे को एक वाटरिंग बाबा दिखे, मीन्स की बांगड़ू के भाई साहब के भाई, और ये मेरे को एक ट्री की सैपलिंग दे रहे थे और मेरे पास 5 एमराल्ड्स भी थे। तो मैंने उससे वो सैपलिंग को ले लिया ताकि मैं और भी वुड्स को ट्रेड कर सकूँ। एक्चुअली ये वाली जो है ना, वो एशिया बायोम की है। तो मैं यहाँ से बहुत सारी एक्सेस बना लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से जितने भी यहाँ पे मशरूम्स है उनको काटना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे को बोन मिल चाहिए थी बहुत सारी। तो मैं जितना हो सके उतना इसको काटता हूँ। The great disturbance in the force. देर तक ओवरऑल में मैंने नौटंकी कर ली है, तो अभी चलते हैं नेदर में। और नेदर में मेरे को ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने हैं और फोटो सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा ना। सबसे पहले देखते हैं अपना स्पॉन कहाँ पे है। ओके, तो अपना स्पॉन है ओके बेसाल्ट, मीन्स कि सबसे गंदा बायोम में मेरा स्पॉन मिला है। बहुत अच्छे, इससे ज़्यादा ख़राब मेरा नहीं कुछ हो सकता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने नेदर फोर्ट्रेस की तरफ, जो मेरे को बस थोड़ी देर पे मिल जाता है। तो बस मेरे को ज़्यादा नहीं, बस ये लावा पुल को पार करना रहता है और मेरे को मिल जाता है। मैं ना थोड़ा बहुत पिगलिन से ट्रेड भी करता हूँ ताकि मेरे को एंडर पर्ल्स मिल सके, लेकिन अब भाई पता है माइनक्राफ्ट का एक न्यू अपडेट आया है शायद, कि अब हम लोग देंगे तो नहीं लेता है, वो हम लोग को खुद से उन लोग से बैटर करना पड़ता है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्लेज रॉड्स को कलेक्ट किया, बहुत सारे इसको मार के, क्योंकि मैंने स्पॉनर के नीचे बहुत सारी जगह छोड़ दी तो बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन हो रहे थे। और मैंने बहुत सारे ब्लेज रॉड्स को कलेक्ट किया और नेदर वॉट को भी कलेक्ट किया यहाँ से। और फिर बस ये सब कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से चला गया ओवरवर्ल्ड में, और इस बार मैं ओवरवर्ल्ड में जाकर करने वाला हूँ बहुत सारी डायमंड माइनिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे डायमंड माइनिंग स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि मैंने अपने पिकैक्स पे सिल्क टच और एक पे फॉर्च्यून 3 को अप्लाई कर लिया है। तो अभी हम लोग, अभी तो मेरे पास फॉर्च्यून 2 था जब मैं स्टार्टिंग में माइन करने आया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत एक्सपी गेन किया और फिर जब जाके लिया तो मेरे को फॉर्च्यून 3 मिल गया। तो अभी हम लोग बहुत सारे डायमंड्स को माइन करेंगे, जैसे कि आप देखते थे अभी मैं सिर्फ फॉर्च्यून 2 से ही माइन कर रहा था।
और फिर सिल्क टच का यूज़ करके मैं फॉर्च्यून 3 का यूज़ करने लगा सिल्क टच को, और फिर बाद में मैं उसको उसमें कन्वर्ट करूँगा। ओके, तो अभी मेरे पास थोड़े बहुत डायमंड्स जो मैंने ऊपर जाके रखा है, और मेरे पास लैपिस ये सब बहुत सारे मिल गए थे। और फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत सारे डायमंड माइनिंग, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारे डायमंड मिलते हैं, जिसका मैं अभी सिर्फ आपको डायमंड जो मिल रहे हैं उसी का दिखाऊंगा, और कुछ आयरन्स और कुछ डायमंड्स और गोल्ड भी। तो अभी मैं इसको सिल्क टच से ही माइन कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को सिल्क टच वाले ही से मिल रहा है, और मैं ऐसे ही बहुत सारे डायमंड्स को माइन करता हूँ। मेरे को बहुत सारे डायमंड्स मिलते भी है जो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, तो अभी के लिए बने रहिए वीडियो में। बहुत सारे डायमंड्स मिलने के बाद मैं एकदम मस्त राजा वाला फील कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की थी। मतलब वो एक स्टैक और हाफ पूरा मिल गया था मेरे को। और बस इतना होने के बाद बस क्या था, मैं अपना पूरा डायमंड का सेट पूरा तैयार करने लगा। डायमंड की हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग्स, बूट्स, स्वॉर्ड, ये सब मैंने पूरा बना लिया और एकदम बन ठन के तैयार हो गया, जैसे कि मैं कहीं का दूल्हा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने तुरंत ही अपना हेलमेट, अपना लेगिंग्स, अपने जूते और अपने चेस्ट प्लेट को पहना, और भाई अपने आप को देख के तो मेरे को ऐसा लगा ना भाई मैं डायमंड मैन हूँ। उसके बाद फिर मैं गया और अपना इंचेंटिंग टेबल पे चेक करने लगा कि मेरे को कुछ अच्छे से मिल रही भी है कि नहीं, लेकिन भाई मेरे पास एक्सपी लेवल ही नहीं था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत फार्मिंग किया, क्योंकि देख रहे हो भाई, मतलब कि अभी तक कितने डेज बीत चुके हैं, लेकिन भाई कसम से अभी मेरे पास अच्छा सा फार्म नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार मेरा पूरा ही फार्म कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि लगभग इतना में, क्योंकि एक बार में 2 सीड देता है और मैं फॉर्च्यून का यूज़ कर रहा था, तो एक बार में 4 सीड मिल रहा था मेरे को। तो ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ। और फिर मैं यहाँ पे मेरे को स्प्रूस का सैपलिंग मिला था। अब आप पूछोगे कैसे भाई, तो भाई वॉन्डरिंग ट्रेडर से। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि मेरे को वॉन्डरिंग ट्रेडर से ही मिला है, तो मैं अभी आपको उससे मिलवा भी देता हूँ। जस्ट अ मिनट, मिलवाऊँगा ना। हाँ भाई, तो देखो ये मेरे को दे रहा था स्प्रूस की सैपलिंग। ये देख सकते हैं 5 मिनट में एक स्प्रूस की सैपलिंग दे रहा था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारा बोन मिल बनाया, वो अपने लीव्स को उससे कलेक्ट करके शीयर्स से या सिल्क टच की पिकैक्स से, खुद से भी। और फिर मैंने बोन मिल बना के उसको बड़ा करने का कोशिश किया, लेकिन भाई एक बार में वो नहीं होता है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, तो वो नहीं हुआ एक बार में, जब मेहनत बेकार हो गया। मेरे पास पहले ही से 2 बोन मिल था। एक बोन मिल मेरे अंदर, मतलब मेरे अंदर नहीं, मीन्स की मेरे इन्वेंट्री में था, और एक बोन मिल को मैंने ऐसे क्राफ्ट किया, मीन्स की बनाया, और बस इसको मैंने पूरा दान कर दिए दोनों बोन मिल। लेकिन भाई मेरी ऐसी किस्मत का। उसका फिर मैं चला गया था नेदर में थोड़े बहुत क्वार्ट्स को माइन करने, ताकि मेरे को एक्सपी मिल जाए और मैं एक अच्छा खासा अपना लेवल को बढ़ा सकूँ, अपने एक्सपीरियंस लेवल को। तो हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक माइन करते हैं, बहुत सारे क्वार्ट्स को इकट्ठा करते हैं।
बस अभी बहुत सारे क्वार्ट्स को माइन कर लिया था और मेरा एक्सपी लेवल भी अच्छा खासा बढ़ गया था 23 तक। और भी मैं क्वार्ट्स को माइन करता हूँ और अपना एक्सपी लेवल को और भी एक्सट्रीम लेवल तक मतलब कि 40 तक लेके जाता हूँ। और फिर मैं अपने पूरे डायमंड आर्मर को और एक बो को भी बनाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं मैं अपने डायमंड के जितने टूल्स हैं उसको इंचेंट कर चुका हूँ। और यहाँ पे गोल्ड को पकने के लिए डाल देता हूँ जो मैंने वहाँ से लिया था, क्योंकि मैं सिल्टर से माइन कर रहा था। मेरे को पूरा एक गोल्ड नगेट ही मतलब इंगेट ही मिलेगा। उसके बाद फिर मैं अपने इस एरिया को थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। और आई थिंक सो आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे मेरे जो पिछला 100 वीडियो था उसमें बहुत अच्छा व्यू आया था, पर कोई उसको मीन्स कि सब्सक्राइब नहीं किया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं फिर से आ गया था नेदर में इन लोगों से एंडर पर्ल्स लेने के लिए, और मेरे को बहुत अच्छे अमाउंट में एंडर पर्ल्स मिल भी गए थे। उसके बाद मैंने इसे ब्लेज रॉड से कंबाइन किया, लेकिन उससे पहले मैंने एक बो बनाया इन्फिनिटी का पावर ये सब का। उसके बाद फिर मैं पहुंच गया स्ट्रॉन्ग होल्ड में उसका यूज़ करके, और इसके बगल ही में मेरे को मिल गया था एक एंड पोर्टल। और एंड पोर्टल में मेरे को बस एक ही आई मिली, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से आई को क्राफ्ट किया और यहाँ पे पूरे आई को लगाने के बाद इसको एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद मैं जल्दी से गया और कुछ स्ट्रिंग्स को तोड़ा ताकि मैं अपने लिए एक बेड बना सकूँ, क्योंकि मैं बेड लाना भूल गया था। और मैंने यहाँ से सारी स्ट्रिंग को तोड़ी और फिर एक बेड बनाया, यहाँ पे अपना स्पॉन पॉइंट सेट किया और सीधा कूद दिया अंदर। अंदर जाने के बाद मैंने एक एंडर पर्ल को फेंका, एक एंडर पर्ल को मेन आइलैंड पे फेंका, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दूर स्पॉन किया गया था। और फिर मैं यहाँ से कुछ ब्लॉक्स लेने लगा टेम्प्रेरी, क्योंकि मैं लाना भूल गया था, पता नहीं मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको लिया और फिर एक के बाद एक सारे क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने एंडर ड्रैगन को मार दिया था, और मेरे को एक्सपी देखो भाई, मतलब 40 44 47, मतलब इतना जल्दी जल्दी बढ़ रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। 59 पे, और थोड़ा देर घूमने के बाद शायद 61 हो जाता है मेरा, कुछ 61 लेवल हो जाता है। और फिर मैं चला जाता हूँ अपने इलाइट्रा की खोज में, जहाँ पे मेरे को थोड़े ही देर में एक एंड सिटी मिल भी जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी होती है, जहाँ पे मेरे को ज़्यादा लूट नहीं मिलती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से कोरस फूड को कलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा आगे चलने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉक कलेक्ट करने लगता हूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर जाना था। सीधा मैं जाने वाला था एंड शिप में, ताकि मेरे को इलाइट्रा मिल जाए। वैसे तो मैं यहाँ पे गन पाउडर का यूज़ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी स्पॉन होते ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस शल्कर को मारता हूँ। भाई कितना ऊपर उड़ाया, और अभी मैं एक कमाल का वाटर बकेट क्लच करने वाला हूँ वो, और वाटर क्लच हो भी जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे चेस्ट को खोलता हूँ, जहाँ पे मेरे को डायमंड की पिकैक्स और भी कुछ बेसिक सी लूट मिल जाती है। बेसिक नहीं, ओपी लूट मिलती है मैंने इसकी। और फिर मैं यहाँ से अपना एंड रॉड भी ले लेता हूँ, और भी कुछ चेस्ट को मैं चेकआउट करता हूँ, और भी बहुत सारी सिटीज़ को मैं घूमता हूँ।
और यहाँ पे मैं एक सर्कल बॉक्स बना लेता हूँ जहाँ पे मेरे को जितने भी एंड सिटी की लूट मिल रही थी वहाँ पे रख देता हूँ। अभी तक मैं 2 एंड सिटी लूट चुका हूँ और यहाँ पे मैं थोड़े बहुत चेस्ट को भी लूट रहा हूँ और फिर मैं चले जाता हूँ वापस अपने घर। तो अभी मैं घर को वापस आ चुका था। मैं यहाँ पे शेल्फ्स को कलेक्ट करने लगा और मैंने इसको इतना अच्छा से खाली किया कि भाई ये पूरा ही ख़त्म हो गया। मीन्स कि मैंने इसको ज़रा सा भी नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर मैं चला गया था नेदर में, क्योंकि अब मैं बनाने वाला था यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसको, वॉब्ड फंगस, मीन्स कि वॉब्ड फॉरेस्ट बनाने वाला था यहाँ पे, रेड कलर का और ग्रीन वाला दोनों। और भी एक चीज़ बनाने वाला हूँ तो वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। बस वीडियो का एंड आ ही चुका है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और मैं यहाँ पे बहुत सारे फंगस को उगा देता हूँ और भाई ये क्या मस्त लगता है, कसम से बोल रहा हूँ। मतलब ओवरवर्ल्ड में ये वॉब्ड फंगस का फॉरेस्ट एकदम कमाल का लगता है। और फिर बस जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और रेड वाले को भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और बस मैं बस यहाँ पे पूरा करता हूँ और फिर मैं बनाता हूँ एक कमाल का, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला था और अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा था। आई डोंट नो ये कब वीडियो अपलोड होगी। तो मैं एक क्रिसमस ट्री को बनाता हूँ जहाँ पे मैं डायमंड से और गोल्ड के ब्लॉक से उसको सजाता हूँ। मतलब कि एकदम, आप लोग बताना कमेंट्स में कैसा लग रहा है। और मैं यहाँ पे एक स्टेयर केस बना देता हूँ ताकि ऊपर चढ़ने में थोड़ा, क्योंकि मैं कूद कूद के चढ़ता था, मेरा हर्ट वैसे ही लॉस होता था बहुत। और आप लोग बताना कि मेरा वर्ड कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपको और भी ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस बना के देता रहूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और नहीं भी लगी हो तो मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आप लोग मेरी गलतियाँ बता सकते हैं इन कमेंट बॉक्स, और जिसने अभी तक वीडियो देखी है वो 89 कमेंट में लिख दे ताकि मेरे को पता चल जाए कौन एंड तक देखता है वीडियो। तो अभी के लिए गुड बाय।